इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। इस महापुराण में मनुष्यों के समाधान के लिए कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। कोई भक्त यदि शिव भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करता है तो उन्हें भगवान शिव की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं शिव पुराण में धन प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के क्या क्या उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। शिव जी पर तिल अर्पित करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं एवं शनि जन्य दोषों से मुक्ति के लिए भगवान शिव पर काले तिल अर्पित करने चाहिए। भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है कि आपकी जो नौकरी है वो लग नहीं रही है? आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर लिया, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कर ली, लेकिन आपकी नौकरी है, आप प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय मैं आपको बताऊंगा, 3 से 4 उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इसको कर लेता है तो महादेव की कृपा उस पर हो जाती है और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। कैसे क्या करना है पूरा उपाय बताऊंगा, ध्यान से उपाय समझिएगा, अच्छे से करिएगा। 2023 में जो पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया, और जो पत्र लिखते हैं, जो पत्र गुरुदेव पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमने आपके बताए हुए ये उपाय किए और हमको हमारी सरकारी नौकरी मिल गई। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा ही। बहुत सारे लोग कहते क्या है कि गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि ये पढ़ना उड़ना नहीं है, केवल हमको नौकरी मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये उपाय बताने से कहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद ये उपाय करना है। तो कौन कौन से उपाय है, किसको किसको सफलता मिली? 2023 में बहुत सारे पत्र आए कि हमने 4 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, 8 साल से लगे हुए हैं, लेकिन हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये उपाय किया और उनकी नौकरी 2 से 3 महीने के अंदर ही लग गई। तो अगर आप भी अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, अपने करियर को लेकर चिंतित है, तो मात्र आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो 100% है कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन कौन से हैं। 2 से 3 आपको उपाय बताऊंगा, ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ इसको ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि इस उपाय में आप केवल महादेव को ही बस खुश नहीं कर रहे हैं, इस उपाय में आप माता पार्वती को भी खुश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है कच्चा दूध। 1 कटोरी आप कच्चा दूध ले लीजिए, ठीक। उसमें आपको मिलाना क्या है, उसमें आपको मिलाना है काली मिर्च। क्या क्या मिलाना है? सबसे पहले आपने कच्चा दूध ले लिया है कटोरी, उसमें आपको काली मिर्च मिला लेना है। काली मिर्च कितनी? 3। देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, काली मिर्च नहीं, काली तिल ले लेते हैं। तो आप काली मिर्च ले रहे हैं, ठीक, और कच्चा दूध, और इसको आपको 1 कटोरी में डाल लेना है। मतलब जिस कटोरी में आप कच्चा दूध लेंगे
उसी में आपको 3 काली मिर्च भी मिला लेनी है। मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है शाम के वक्त, मतलब प्रदोष काल में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रदोष काल में ही जाना है। अब जिन लोगों को पता है कि प्रदोष काल क्या होता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को यही नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, शाम का वक्त, जब शाम ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है कहाँ? आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आप माता पार्वती को खुश कर लेंगे तो महादेव अपने आप खुश हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपने कच्चा दूध लिया है, उसमें काली मिर्च मिला ली है, आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। बेल पत्र के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको केवल आधा, कितना पूरा नहीं, पहले आप 3 बार आपको क्या करनी है, परिक्रमा करनी है बेल पत्र के पेड़ की। उसके बाद केवल आधा, देखिए 1 कटोरी आपने लिया है ना, तो आधा कटोरी आपको बेल पत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना, और माता पार्वती से आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी वो मांग लेनी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरा आपको अर्पित नहीं करना है, आधा आपको दूध अर्पित करना है। और उसी वक्त क्या करना है आपको, आपने आधा अर्पित किया और उसी वक्त जो आधा दूध बचा हुआ है उसको लेके आ जाइए शिव मंदिर। कोई भी शिव मंदिर आप घर के अगल बगल हो, जाइए और आधा दूध आप जाके महादेव पे अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले कच्चा दूध कहा बेल पत्र के पेड़ में अर्पित करता है माता पार्वती को स्मरण करके, और उसके बाद वही कच्चा दूध जो आधा बचा है वो जाके शिवलिंग पे अर्पित करता है और अपनी मनोकामना मांगता है नौकरी के लिए, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। जो उसका अटका हुआ काम होता है, जो 1-2 नंबर से फेल हो रहा होता है, तो महादेव की कृपा उसके ऊपर हो जाती है और महादेव उसको सरकारी नौकरी लगवा देते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और पत्र के द्वारा पूज्य गुरुदेव को बताया कि हमने गुरुदेव ये उपाय किया और हमको सफलता मिली है। तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको ध्यान करना है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल। 1 लोटा जल होगा कैसे, सबसे पहले देखिए आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है। अब तांबे के लोटे में आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको ध्यान रखना है कि जो तांबे के लोटे में जल आपने लिया वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सामग्री अपने घर से लेके जाते हैं, लेकिन जो 1 लोटा जल है वो जाके मंदिर परिसर से ले लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से आपको जल लेना है। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसमें आपको देखिए सामग्री क्या क्या मिलाना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए 5 समी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 हरे मूंग और 5 सफेद फूल। देखिए ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि वो 5 समी पत्र की जगह 2 समी पत्र ले लेंगे, बेल पत्र ऐसे ही ले लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको 5 समी पत्र लेना है। देखिए जो समी पत्र है ध्यान रखिएगा कहीं से मुरझाया हुआ ना हो, खंडित नहीं होना चाहिए, 5 के 5 अच्छे हरे होने चाहिए। उसके बाद जो आप 5 बेल पत्र ले रहे हो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं कि जो बेल पत्र ले रहे हैं वो 1 पत्ती का ही बेल पत्र ले लेते हैं। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको 3 पत्ती का बेल पत्र लेना है। ठीक, कितने लेने हैं, 5। उसके बाद आपको जो हरे मूंग लेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हरे मूंग चाहिए, मुरझाए हुए मूंग नहीं चाहिए, 5। उसके बाद जो आप सफेद फूल ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फूल ले रहे हैं 5 के 5 एक ही किस्म के होने चाहिए, अलग अलग किस्म के नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2 फूल अलग ले लेंगे, सफेद 2 फूल अलग, 1 फूल अलग, ऐसे नहीं। आप जो भी फूल सफेद ले रहे हैं 5 के 5 वही होने चाहिए। तो आपने क्या क्या ले लिया, 1 लोटा आपने जल लिया जो कि तांबे के लोटे में है। उसके बाद आपने 5 समी पत्र ले ली, 5 बेल पत्र ले ली, 5 मूंग ले ली और 5 सफेद फूल उसी लोटे में आपको क्या करना है, डाल लेना है। ठीक, उसी लोटे में आपने डाल लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचे बाद देखिए सबसे पहले तो आप ये किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। आपकी जो भी परीक्षा होगी, जो भी आपका इम्तिहान होगा, उससे पहले कोई भी सोमवार पड़े, कोई भी आप चले जाइए। सुबह जाना है, शाम को ये वक्त नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, शाम के वक्त भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित नहीं होता, आपको सुबह ही करना है। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। कौन सी दिशा में खड़े होना है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है, जिधर जलाधारी रहेगी, लेकिन आपका चेहरा कहाँ होगा, उत्तर की ओर। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, दक्षिण की ओर ही मुख करके खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको खड़ा होना है दक्षिण में, लेकिन आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा वो उत्तर की ओर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके। कौन से महादेव, महादेव पे बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अपना नाम और अपना गोत्र बोल के आपको 1 लोटा जल है आपको शिव जी पे अर्पित करना है। नाम और गोत्र अवश्य रूप से बोल दीजिएगा। बहुत सारे लोग अपना नाम और गोत्र बोलते ही नहीं है।
तो आपको अपना नाम और गोत्र दोनों बोल देना वहाँ मंदिर में खड़े खड़े जब आप जल अर्पित कर रहे हैं, और एक नाम कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को महादेव की कृपा हो जाती है और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही उसके मन में जो भी इच्छा होगी पूरी होगी। सरकारी नौकरी लग नहीं रही है तो अवश्य रूप से लग ही लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,